के सभी दुखों से पार होने के चार साधन हैं। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी ने बताए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने बताए भरद्वाज को और वशिष्ठ जी ने बताए राम जी को। सम, संतोष, विचार और सत्संग। अगर चार साधन नहीं कर सकता तो तीन कर ले, तीन नहीं कर सकता तो दो कर ले, दो नहीं कर सकता तो चादर का एक छेड़ा भी पकड़ लो तो बाकी के तीन छेड़े आ जाएंगे ना? नहीं आएंगे। चादर के चारों छेड़े पकड़ लिया तभी भी ठीक है, नहीं तो दो छेड़, तीन छेड़े, तीन नहीं पकड़े तो दो, दो नहीं पकड़े तो एक छेड़े को तो ऐसा पकड़ो कि पूरी चदरिया आ जाए। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत परः। वीणा की तार कसी है तो गीत गूंजेंगे, और वीणा की तार के मैं क्यों कसी रहूं, क्यों संयम में रहूं, क्यों बंधी रहूं, तो फिर तुच्छ लोहे की तार की टुकड़ा हो जाएगी। अगर वीणा से तू सजी है, कसी है, तो तेरे से गीत निकलेंगे। अगर पेड़ कहे कि मैं काहे को धरती से बंधा रहा हूं, मैं तो नाचता फिरूं, कभी जड़ इधर ले जाऊं कभी उधर ले जाऊं, भागता फिरूं, तो क्या होगा? फल गिर पड़ेंगे, फूल मुरझा जाएंगे, कलियां बिखर जाएगी, पत्ते सड़ जाएंगे, टहनियां भी टूट फूट के गिर जाएगी। पेड़ संयत है, धरती से हरा भरा है। इंजन, कोयलसर की इंजन स्टीम बनती है। स्टीम अगर संयत है तो हजारों टन और हजारों आदमियों को लेकर हजारों माइल की मुसाफरी कराती। अगर स्टीम बाष्प संयत नहीं है तो कहीं की नहीं रही। ऐसे ही नदी और नहर दो किनारों से संयत है तो दरिया तक यात्रा करती है, खेत खलियों को हरा भरा करती है, नहरें और नदी सागर तक पहुंचती है। अगर दो छेड़ों से नदी न बंधी हो तो नदी का क्या हाल? ऐसे ये जीवात्मा सम और दम रूपी दो छेड़ों से अगर अपना जीवन चलाता है तो जीवन दाता रूपी सागर को आसानी से पा लेता है। अगर जीवन में सम नहीं, मन को रोकने की थोड़ी बहुत हिम्मत नहीं, मन को रोकने की आदत नहीं, तो पतंगिए में और मनुष्य में क्या फर्क? दिया जला और पतंगिए का दिल ललकाया मन कि बड़ा मजा आएगा, और जाता है मजा लेते लेते जल कर मर जाता है। मछली जीव का मजा लेने जाती है और छटपटा के कुंडे में फंस जाती है। तो सम और दम, सम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों की बुरी आदत को नियंत्रित करना। जिसके जीवन में सम या दम है, अथवा विचार है या सत्संग है, ये चादर के दो छेड़े हैं तो अच्छा है, तीन है तो और अच्छा है, चारों छेड़ा है तो जल्दी से सामान बटोर लोगे। अपने जीवन में कोई व्रत होना चाहिए, जैसे पूर्णिमा व्रतधारियों के जीवन में बरकत आ जाती है। शास्त्र कहते हैं व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धाम सत्यम आपनुयात। व्रत नियम करने से आपको अपने आप में श्रद्धा होती है, दृढ़ता होती है, आपके संकल्प में जान आती। जैसे उपवास के पहले दिन देखो तो चेहरा आध्यात्मिक ओज आभा से थोड़ा ढीला ढाला लगता है, और उपवास के दूसरे दिन देखो तो चेहरे में, मन में स्फूर्ति रहती है, अजीर्ण मिट जाता है, एसिडिटी गायब हो जाती है, और उपवास के आध्यात्मिक फायदों का तो कहना ही क्या। तो मन तो करेगा खाना खा ले, मन तो कर लेगा भूख लगी है जरा एक कर ले वो कर ले, लेकिन व्रत है नहीं खाएंगे तो दृढ़ता आ जाती है। ऐसे अपने जीवन में दम, कोई न कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधन है दृढ़ता पूर्वक करेंगे। काशी में ब्राह्मण परिवार की एक कन्या माता पिता के साथ यात्रा करने आई और दम मार दिया कि अब मैं यहीं रहूंगी, जप करूंगी। महाराज जप और ध्यान के प्रभाव से वो निर्दोष कन्या, निर्दोष महिला
उसके शरीर में मंत्र उभर आते, देवता उभर आते, लोग दर्शन करते। अखंडानंद सरस्वती उनके दर्शन करने गए, गोपीनाथ कविराज भी गए और उनके जो थोड़ा बहुत उभर आता था वो वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से प्रमाणित बात आती थी, मानो साक्षात भगवान उनके शरीर रूपी अंगों पर अपना अनुभव लिखते थे। वो ऋषि प्रसाद में हम छपवाएंगे उसका जीवन चरित्र और उसका उपदेश। तो संयम में कितनी ताकत है। इसी संयम ने ध्रुव को अटल पदवी दे दी। इसी संयम ने मीरा को मेवाड़ तो उतारने का अवसर दिया, लेकिन और समाज और कन्याओं को भी दिव्य बनने का प्रेरणा स्तोत्र बना दिया। अपने जीवन में थोड़ा, गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन ब्रेक बिना की गाड़ी चालक को कहाँ ले डूब जाएगी। ऐसे जीवन कितना भी धनी, मानी, बुद्धिमान हो, लेकिन संयम का सद्गुण नहीं है तो कब कहाँ फिसल जाए, चलेगा जरा चलेगा नहीं। भगवान कहते दम, लगाओ दम मिटेगा गम। सुल्फेबाजों ने तो फिर उसको सुल्फे में ले आया, बोले लगाओ दम मिटे गम। इससे तो बेटा गम बढ़ जाएगा। दम लगाने का मतलब है जो पुरानी आदतें हैं, जहां आपको पतन के खाई पे ले जाती इंद्रियां, दम मारकर उनको ठीक रास्ते चलाओ। और ठीक रास्ते चलाने में अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी अकल होशियारी तो ठीक है, लेकिन भगवान का सहयोग लो, भगवत कृपा को आगे रखो। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसों के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। दुरात्मा से दुरात्मा हो, लेकिन भगवत पुकार, भगवत शरण, आतुर भाव से जिसको अपने बल पर भरोसा होता है, कर्म पर भरोसा होता है, वो कर्म करते करते जब कर्म करने की शक्ति से थक जाता है, तब वो भगवान की शरण जाता है। और जो सत्संग सुनता है वो अपने कर्म पे भरोसा तो है, लेकिन कर्म करने की सत्ता कर्ता को जिससे आती है उसकी व्यवस्था और उसकी लीला पर उसे ज्यादा नाज रहता है। तोते को हरा किसने बनाया, तूने या मैंने? मोर के पंखों में इतना कारीगरी कुशलता का रंग किसने भरा, तूने या मैंने? नहीं, उस परम सत्ता ने। हंस इतना श्वेत और प्यारा क्यों, और कोयल का कंठ इतना मधुर किसने बनाया? बच्चों में वात्सल्य जगाने की और वात्सल्य उभारने की चेतना किसने दी, और माँ के हृदय से वात्सल्य कौन बरसाता है? शिष्यों के हृदय में सदप्रेरणा देकर लाखों की तादाद में कौन उसे संयम से बैठाता, और गुरु के दिल के द्वारा कौन दिल भर बोल रहा है? सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वह आद में सत था, जुगों से सत था, अब भी सत है और बाद में भी सत रहेगा। जो तामसी आदमी है, राजसी आदमी है, वो गप लगाते हैं, अहम अहम फरबाटू। लेकिन जो सात्विक है, ईश्वर की महत्ता मानते। कोई बीच में घूम रहा है तो उसको तुरंत अक्कल दे दो। जो कंजूस, नारायण 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 बोलो ना, कंजूसी काहे करी? तो लड़ाई करने जा रहे हैं क्या? प्रीति से बोलो ना, नारायण 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 ओम नारायण नारायण। सुबह केवल 21 बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण जप कर पानी पे आरोग्य के कण बनते। जो बूढ़े हो रहे हैं, जिनकी उम्र 50, 60, 70 साल हो गई, उनके लिए खास टॉनिक, दुनिया की सारी टॉनिक तुच्छ हो जाएगी। नींद में से उठे तो शरीर को खींचे, खूब खूब खींचे। बिल्ली और कुत्ता नींद में से उठते समय शरीर को खींचते हैं
और जीवों की अपेक्षा उन बेचारों को खाने पीने का कोई पक्का व्यवस्था नहीं मिलती, लेकिन सभी प्राणियों से ज्यादा वे सक्रिय रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं जयराम जी की, और कम बीमार पड़ते, क्योंकि नींद में से उठते तो खींचते शरीर को। जो बूढ़े हो रहे हैं 45 साल के बाद की जिनकी उम्र है, वे ये टॉनिक रसायन जगाना। और भी अगर भगवान ने दिया है तो 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चांदी डाल दी, 50 ग्राम तांबा डाल दे, कॉपर, और भगवान ने दे रखा है तो 5 गिन्नियां 50 ग्राम वो डाल दे। उबले 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 और पानी 1 लीटर से आधा लीटर हो जाए, ठंडा हो जाए, सुबह सुबह वही खाली पेट पियो। महाराज भूख तो जगाएगा, सुवर्ण क्षार भी देगा, चांदी के क्षार भी देगा, पित्तल का क्षार भी देगा, और स्टील में उबालोगे तो लोह तत्व भी देगा। व्यापक टॉनिक है, हार्ट को, दिमाग को, किडनी को, पेट को, लीवर को, जांघों को, सबको टनाटन रखता है। मैं पिछले 8-10 साल से 8-10 दिन से पीना चालू किया है, 8-10 दिन से, और जरा मस्ती भी ज्यादा आ रही। ये कौन देता है प्रेरणा कि अब ये उम्र हो गई तो कैसा, इतनी साल में ये पता नहीं चला, अभी ये बात हाथ में आई और करके देखा तो फायदा हुआ। अगर दूध पीते हो तो जितना दूध है उतना पानी डाल दो, अथवा कम पानी, समझो 400 ग्राम दूध पीते हो तो उसमें 400 पानी डाल दो, फिर 400 ही बचा रहे, वो दूध सुपाच्य हो जाएगा। अग्नि, मंदा अग्नि होती है बुढ़ापे में, हो जाएगा। अगर 1 आध गिन्नी डाल देते हो अथवा चांदी का, शुद्ध चांदी का चम्मच डाल देते हो, क्या कहना। कल रात को मैंने चांदी वाला दूध पिया था, वो करमंडल था चांदी का, उसका ढक्कन डाल देते दूध में, ऐ है क्या जायका और क्या पुष्टि। ये सब कौन प्रेरणा देता है। खदानों में सोना किसने बनाया, किसके लिए बनाया। चांदी किसने पैदा की, लोह तत्व किसने बनाया। वो कितना निष्कामी कर्म योगी है, दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है, लीला कर रहा है। ईश्वर जैसा निष्कामी विश्व में और कौन हो सकता है। और हम ईश्वर की संतान है तो हमारे में भी उसका गुण तो आना ही चाहिए ना। जयराम जी की अपने जीवन में निष्कामता से, सत्कर्म से निखार लाओ, अपने छुपे हुए ईश्वरीय स्वभाव को जगाओ, गुणातीत स्वभाव को जगाओ, सुख दुख में सम रहने के स्वभाव को जगाओ। किसी भी कीमत से बाहर की खुशियां खरीदो मत, बाहर से खुशी खरीदो मत, अंदर की खुशी को भूलो मत। मन संयम मच्चित युक्त आसित मत परा, मन का संयम सीखो और मेरे में चित्त लगाओ और मुझसे एकाकार हो जाओ। फिर तुम्हारे दुख कहाँ रहते हैं देखो। दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं है। दुनिया तुम्हारे दुश्मन ने नहीं बनाई, किसी बेवकूफ मूर्ख ने नहीं बनाई, किसी भूत प्रेत या भैरव ने नहीं बनाई। दुनिया बनाई है प्राणी मात्र के परम हितैषी परमात्मा ने, जो प्राणी मात्र का परम हित कर रहा है और बदले में कुछ नहीं चाहता है। उस दिलबर दाता की बनी हुई दुनिया, उस दुनिया वाले ने कैसी कैसी कला और कारीगरी से दुनिया बनाई अपने लाडले बच्चों के लिए। इन गुलाबों में सुगंध किसने भरी और इनका इतना रूप किसने खिलाया। और फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये सात्विक सुगंध लेकर भगवान का स्मरण करके ज्ञान तंतुओं को पुष्टि मिलती है। ऐसा ज्ञान किसने दिया, कैसा है वो। पद पद पे उसकी स्मृति हो सकती, पद पद पे उसकी लीला देखकर अविकंप योग हो सकता है। फूल सूंघने का मजा भी ले रहा हूं और उससे मिलने का आनंद भी ले रहा हूं। लो, क्या ख्याल है। और तुम्हारी सेवा करने का सात्विक रस भी ले रहा हूं। केवल आ जाए, इन 4 में से 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। सम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों को रोकना। सम
मन को रोकना। ये देख लो, माइक छुपा दिया, बड़ा खानदान होकर खड़ा हूं, देख लो। सम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों को रोकना। विचार माना नित्य क्या है, अनित्य क्या है। जो छूटता है वो मैं नहीं हूं, और जो जिसको छोड़ नहीं सकता हूं वो मैं अभी भी हूं। आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते। पत्नी को, पति को, मित्रों को, कुर्सी को, पोस्ट को छोड़ देते, अंत में शरीर को छोड़ देते, लेकिन अपने आप को छोड़ सकते क्या? जिसको कभी नहीं छोड़ सकता हूं वो मैं हूं, और जिसको सदा नहीं रख सकता हूं ये उसकी माया है। बस जो छूटना है उसकी आसक्ति हटाओ, और जो अछूट है उसका विचार से, ज्ञान से, प्रेम से अनुभव कर लो। बस फिर तो तुम्हारी निगाह जिस पर पड़ेगी वो भी निश्चिंत नारायण की माधुर्य से मधुर होने लगेगा। तुम्हारी वाणी सुनने वाले के पाप, ताप और संशय दूर होने लगेगी। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, तुम्हारी अमृतमय दृष्टि हो जाएगी। ब्रह्मज्ञानी मुक्त भुगत का दाता, आप मुक्ति भुक्ति के दाता बन जाओगे। ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, गुरुवाणी ने कहा। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। मैल क्या है? ये शरीर मैं हूं, और संसार मेरा है, वस्तुएं मेरी है, और इसी से सुखी होना, इसी बुद्धि का नाम है मैं। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू वंश। राजगोपालाचार्य, मुख्यमंत्री मद्रास के, बड़े अच्छे विचारक नेता तो थे, लेकिन संस्कृति के अमृत के कुछ कण पाए हुए नेता थे। अकाल पड़ा और भगवान को प्रार्थना की मद्रास में कि रेड स्टोन लेक सूख गया है, हमारे बश का नहीं है। थक गई नगर पालिका और हम लोग, अब तेरी कृपा का भरोसा। ऐसा बरसा कि सुबह होते होते रेड स्टोन लेक छलो छल, और फिर भी बरसने वाला देने वाला देने पवे तो लेंदा थक पवे। ऐसा बरसा कि मद्रास की सड़कों पे 1956 में नावें चलानी पड़ी। महर्षि अरविंद घोष और राजगोपालाचार्य कहते थे कि भारत की मातृभाषा अगर संस्कृत कर दी जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जातीयवाद, भिन्नवाद सब मिट जाएगा। ये देव भाषा है संस्कृत, ये देव भाषा है भारत की। ये देव भाषा अगर मातृभाषा हो जाए। राजगोपालाचार्य का कितना नजरिया ऊंचा था, अरविंद घोष का कितना ऊंचा नजरिया था। हम अंग्रेजी भाषा बोलते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बहिर्मुख बनता है मन, और संस्कृत बोलते सुनते मन अंतर्मुख हो जाता है, क्योंकि उस परमात्मा देव में विश्रांति पाए हुए आर्ष दृष्टाओं से ही संस्कृत भाषा उभरी। और जगत का बाहर का चिंतन, बाहर के प्रयोग करते करते अंग्रेजी भाषा बनी। ऐसे अंग्रेजी दवाओं भी बाहर के प्रयोगों से बनी, और आयुर्वेदिक अंतर आत्मा की गहराई में जाने वाले ऋषियों के द्वारा बना। इसलिए आयुर्वेदिक काष्ठ औषधि निर्दोष पाई जाती है, और एलोपैथी के साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर से इफेक्ट होते हैं, अंदर से तो इफेक्ट दूर करने की दया करने वाले प्रभु का प्रकाश मिलता है। जैसे कोष्ठ शुद्धि, पेट की तकलीफें बच्चों को 70% बच्चों को ये तकलीफ होती है, 40% बड़ों को होती है पेट में कृमि। अंजीर खा लो, कृमि तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके अंडे फिर कृमि बन जाएंगे। 6 महीने तक उनका अस्तित्व बना रहता है अंडों का। तो फिर खोज कराने वाले कराई कि तुलसी के बीज और अमुक अमुक औषधि मिलाकर कोष्ठ शुद्धि बनाई जाए, और 5 दिन ले ताकि वो कृमि चले गए, फिर 2-3 दिन छोड़ दे
ताकि वो जो अंडे हैं वो बने, फिर गोली ले। परिणाम बहुत बढ़िया आता है। अंग्रेजी दवाओं के कई कोर्स करे, हजारों रुपया खर्च करे, उतना स्वास्थ्य लाभ नहीं होता जितना ये 20-40 रुपए में 6 महीने का कोर्स हो जाता है। ये कौन प्रेरणा देता है समाज की सेवा की? आप 4 कदम सद्भाव से चलते हो तो 40 कदम चलने की शक्ति कौन दे रहा है? आप अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के हित के लिए कुछ भी करते हो तो हजारों हजारों हाथ कौन जोड़ देता है? हजारों हजारों दिल आपके साथ कौन जोड़ देता है? क्या मैं डंडे के बल से हजारों दिलों को जोड़ा हूं? लालच की बल से जोड़ा हूं? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पवित्र आत्मा, पवित्र दिल मेरे साथ जुड़े हैं, तो क्या षड्यंत्र से या किसी कला कारीगरी कुशलता से जोड़ा हूं? मेरे को बेच के चने खिला दे मुझे पता न चले, ऐसे ऐसे लोग भी मेरे वो चैनलों के सत्संग के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं, आदर से बैठते हैं। उसमें किसकी लीला है, किसकी कृपा है, किसका हाथ है, मुझे पता है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भी अब यश मिले या सफलता हो तो उस सफलता दाता की स्मृति बढ़ाए ताकि अहंकार न आए। अहंकार विमुढ़ आत्मा करता अहमिति मन्येत। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। ये गुणों की उथल पुथल में सब होता रहता है। और अहंकार से विमुढ़ हुआ व्यक्ति बोलता है मैंने किया, इसलिए कर्म बंधन में फंसता है। देवराज इंद्र प्रहलाद के दर्शन करने जाते हैं। देवराज इंद्र की बुद्धि को हम प्रणाम करते। कहां तो देवताओं के राजा, देव पुरुषों का भी राजा इंद्र, और कहां दैत्य कुल में पैदा हुआ बालक दर्शन करने जा रहे और कहते हैं कि दैत्यराज प्रहलाद, तुम इतने निर्लेप रहते हो, सुख दुख में समान रहते हो, लाभ हानि तुम्हारे आगे तुच्छ लगती है। रस्सों से बांधे गए, पहाड़ों से लुढ़काए गए, पानी में फिकवाए गए, और पिता ने इतना विरोध किया, और पिता राजा थे तो राजद्रोह होने पर भी तुम शांत कैसे बने रहे? तुम्हारे पास वो कौन सी शक्ति जो प्रहलाद के पास थी ना, वो सबके पास है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का सनातन स्वरूप अंश है, लेकिन मूर्खों की सी चाल से हम लोग मारे जा रहे। देवराज इंद्र स्वागत करता है प्रहलाद का, स्वर्ग से आकर प्रहलाद का अभिवादन करता है और प्रहलाद से पूछता है। प्रहलाद ने निष्कपट भाव से, संत हृदय प्रहलाद थे, उत्तर दिए। बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की प्रहलाद की। दैत्य कुल शिरोमणि, दैत्य ऋषि, आपकी समता और आपकी ज्ञान की धारा से मैं बड़ा प्रभावित हूं, प्रसन्न हूं। अब मुझे आपकी पूजा करने का अवसर दो। मैं तो इंद्रदेव को भी नमस्कार करूंगा। दैत्य कुल के बालक का पूजन कर रहे हैं देवों के राजा इंद्रदेव। क्या सम का महत्व है, क्या सत्संग का महत्व है, क्या विचार का और संतोष का महत्व है। प्रहलाद के पास ये 4 चीजें थी, सम, संतोष, विचार और सत्संग। माँ के गर्भ में थे और माँ नारद जी के आश्रम में थी। नारद जी जानते थे कि कयादु के गर्भ में बालक है, बालक का मंगल हो, इस भाव से संत की वाणी शुरू हुई। माँ तो इधर उधर के विचारों में खो जाती, उसकी बुद्धि बटी हुई थी, लेकिन प्रहलाद सुनता था। और घोर विरोधों में भी एक श्री हरि है, कर्ता धर्ता भरता भोक्ता और प्राणी मात्र का सुहृद है। इस प्रकार की निष्ठा में प्रहलाद परितृप्त रहते और प्रकृति अपना नियम बदल देती। आग प्रहलाद को जलाने से इनकार कर देती, पानी प्रहलाद को डुबाने से इनकार कर देता, क्योंकि प्रहलाद भगवान पर सब छोड़ दिए। ये 5 भूत भगवान के, भगवान जिसका हो गया तो ये 5 भूत उसी के होंगे ना। कोई व्यक्ति मेरा खास हो जाता है तो मेरे सेवक भी उसका ध्यान रखते ही हैं।
आप भगवान के हो जाओ तो भगवान के पांचों भूत आपकी फेवर करने में देर नहीं करते। उसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के और गंगा में जाके कूद पड़ो, ऐसी गलती नहीं करना। सम, संतोष, विचार और सत्संग। और ये मनुष्य जीवन में ही लाया जा सकता है और कठिन नहीं है। लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन होता है। मिल गए और अपने में कुछ नियम ला दिया, तो जैसे 4 कदम आप बैटरी लेके गए तो फिर 40 कदम, 400 कदम और 4000 कदम आपके रास्ते में रोशनी आती जाएगी। ऐसे ही आपके जीवन में प्रकाश बढ़ता जाएगा। आपके जीवन में दुख के ऊपर नृत्य करने की क्षमता आती जाएगी। कुछ मूल्य चुकाकर आप खुशी खरीदोगे नहीं, अपनी खुशी में खुश रहोगे। इधर जाओ पार्टी करो, इधर जाओ ऐसा करो, ऐसा भोगो, ऐसा नाचो, तब मजा आए। ये खुशी जीवात्मा को क्रियाजन्य सुख में फंसाने वाली। आप क्रिया करो लेकिन क्रियाजन्य सुख का भोग ना करो। क्रियाजन्य प्रवृत्ति का आप कर्म योग कर लो। किसी महिला नारी को, देवी को देखते हो, ईश्वर की कला कारीगरी देखकर उसको धन्यवाद दे रहे हो, तो आपका दर्शन योग हो जाता है। लेकिन उस स्त्री के प्रति काम भावना से आपका दर्शन योग नहीं बनेगा, काम योग बन जाएगा, लोलुपता योग बन जाएगा। विचार, बस सद्विचार मिला दो। लाखों लाखों माताओं ने, बहनों ने दीक्षा ली, 50 लाख से भी ज्यादा देवियों ने दीक्षा ली। और जिन्होंने भी दीक्षा ली वे मेरे प्रति उनको इतना आदर है, और दीक्षा नहीं ली उन माताओं बहनों देवियों को भी मेरे प्रति इतना आदर है कि पड़ोसन जरा मेरे नाम की थोड़ी सी कच्ची पक्की खिल्ली उड़ा दे तो हमारे बापूजी के लिए तो क्या समझती है रे हमारे बापूजी के लिए ऐसा बोलती है, ऐसा। अरे अखबार वाले तो छपते रहते हैं, इतने इतने प्रसिद्ध हैं, तो जेलसी वाले छपाते रहते हैं पैसे देकर। कईयों को धर्म पिट्ठू बनाकर, कोई संस्था बनाकर कुछ अपने बोगस आदमियों को तो करते रहते हैं। हमारे बापूजी ऐसे नहीं, हम जानते। नारियों के प्रति बापूजी नफरत पैदा करते हैं, बापूजी नारियों को गालियां देते हैं। बोले चल रही, हमको पता है हमारे बापूजी। एक नारी नहीं, एक देवी नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, मैं तो करोड़ों कह दूं तभी भी थोड़ा है। करोड़ों माताएं बहनें, कोई उनके आगे मेरे नाम की घिसी पिटी बात करे तो उसको आंखें दिखाएगी। चल रहे ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार में हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार में हम जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन ओम माधुर्य, ओम शांति, परमेश्वरीय शांति।
आत्म शांति। हरिओम शांति। जपते जाओ, उस परमेश्वर में तनिक शांत होते जाओ। ओम शांति, ओम आनंद। हरिओम शांति। होठों में, हृदय में, कंठ में इसी विचारों को दुहराते उस अंतर्यामी सर्वेश्वर परमेश्वर अपने पिया सुहृद में मधुमय होते जाओ, ताकि तुम्हें कीमत चुकाकर संसारी सुख न लेना पड़े, लेकिन तुम अपने सुख से ही सुखी रह सको, अपने परमेश्वरी भाव से ही पावन हो सको। ओम शांति। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भगवान शिव जी ने एक व्रत धारण किया, कपाली व्रत। कपाली व्रत में क्या है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अपने तरफ से सम रहना है, कुछ रखना नहीं। कपाल खप्पड़ रखेंगे, मिट्टी, पानी और खप्पड़ के सिवाय कुछ नहीं। भगवान कपाली व्रत करते हुए विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते शिव जी उज्जैन नगरी में आए। 7 नगर अथवा 7 स्थान भगवान के विशेष सत्वंश और तीर्थत्व से संपन्न है। अयोध्या, मथुरा, माया मना, ये हरिद्वार, कंखल से लेकर लक्ष्मण झूला तक
मायापुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी नगरियां हैं। अवंतिका में के अरण्य में शिवजी पहुंचे। देवताओं को पता चला, भगवान ब्रह्मदेव और देवता लोग भोले बाबा के दर्शन करने को आए, लेकिन शिवजी वहां से चल दिए थे। और पता चला कि शिवजी ने महिषासुर के गुप्तचर दैत्यों को अपना वो कपाल फेंक कर दे मारा और उनका शरीर छूट गया। अब ये कपाल व्रतधारी कपाली भोले बाबा का, शिवजी संयम और व्रत रखते हैं, तो आप हम क्या शिवजी से बड़े हो गए क्या? संयम और व्रत का त्याग कर दें। अभी जो जितना ऊंचा है या सूझबूझ है या कुछ प्रभाव है या दबदबा है, उसके पूर्व काल का संयम और व्रत है, संयम और तप है। अभी कोई गद्दी पर बैठा हुआ दिखता, सुडोल देखता है, तो उसने भोजन किया और वो पचा है, तभी सुडोल है। तो भगवान शिव जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के दो स्वरूप है, एक तो वागंबरधारी सर्पों के गहने बनाने वाला साकार रूप, और दूसरा प्राणी मात्र के अंदर छुपा हुआ चैतन्य शिव स्वरूप निराकार ब्रह्म। वो निराकार ब्रह्म जान रहा है कि मेरे को साकार रूप में मिलना चाहते, दर्शन करना चाहते, उपासना करो। देवताओं ने धारणा की शिव जी हमें उसी रूप में दर्शन देने की कृपा करें। देवताओं की सामूहिक धारणा जल्दी फली और भगवान शिव जी प्रकट हुए। शिव जी का स्तोत्र पाठ के द्वारा अभिवादन किया, तब शिव जी बोलते हैं वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। देवता तो देवता है, क्या वरदान मांग रहे कि प्रभु आप कपाली वृक्ष धारण किए थे 2 वर्ष तक, और यहाँ उज्जैन नगरी में महिषासुर के दैत्यों को दे मारा। हालांकि वो दैत्य हमारे दुश्मन, हमारे हरीफ, फिर भी प्रभु वो बेचारे मर गए, उन पर कृपा करिए। और उनको आपने वो क्यों खप्पड़ फेंक के भेज दिया? बोले देवता लोग तुम सत्व प्रधान हो, सज्जन आदमी सभी को सज्जन जानता है। महिषासुर को पता था कि मैं यहां पर विचरण कर रहा हूं, तो देवता लोग मेरे दर्शन के लिए आए हैं। देवता निहत्थे थे और महिषासुर ने अपने राक्षसों को भेजा कुछ रूप बनाकर कि देवताओं पर टूट पड़ना। लेकिन जो मेरी भक्ति पूजा स्मरण करता है, तो मैं उसके हित के लिए भी तो सहज में करूं, ये मेरा भी तो स्वभाव है। वो अनंत ब्रह्मांड नायकिनी शक्ति सज्जन की अगर फेवर न करे और दुर्जनों के मनोरथ पूरा करे, तो आप हम इतनी तादाद में शांति में बैठ भी नहीं सकते थे। सांप, लुटेरे, धाड़पाड़ू, शोषक, उनके संकल्पों में दम नहीं होता है, उनके मनोरथ नहीं फलते जितने सज्जन और सात्विक लोगों के संकल्प में, संयमी लोगों के संकल्प में दम होता है। जो अपने स्वभाव में दम लाता है, इंद्रियों को रोकता है, उनके संकल्प में दम होता है। और जिसके संयम में दम नहीं है, उनके संकल्प में भी दम नहीं होता। प्रभु ये तो सब ठीक है, लेकिन बेचारे इस आपकी मोक्षदायिनी नगरी में आपके कोप के भाजन बने और मर जाए, नरकों में पड़े, उनकी सदगति की हम याचना करते। शिव जी प्रसन्न हुए कि देवता वे तुम्हारे को मारने को आए थे, और दैत्य हमेशा देवताओं के विरोधी हैं,
फिर भी अपने विरोधी का मंगल चाहते हो। तुम्हारा देवत्व बड़ा सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है। देवताओं, जो मेरे खप्पड़ से मृत्यु की शैया पर सो गए, क्या उनकी दुर्गति हो सकती? क्या मैंने अपने खप्पड़ को संकल्प से उनके ऊपर दे मारा और वे नष्ट हो गए, लेकिन उनका पापमय स्वभाव और पापमय तन नष्ट हो गया और मेरे लोक में पहुंच गए, मेरे गण होकर रहेंगे। ये है उघड़दानी के पापी को, अपराधी को भी अपराध से रोककर अपने लोक में पहुंचा दे तो भगवान परम हितैषी है, परम परोपकारी है, परम सुहृद है। उनको क्या लेना है? ऐसे फूल खिले, आह, ऐसा रस जल में, वायु में स्पर्शीय शक्ति, पृथ्वी में गंध गुण, जल में स्वाद गुण, माँ में वात्सल्य और गुरु में ज्ञान उभार उभार कर कितनी सेवा वो निरंजन नारायण कर रहे हैं, आपकी हमारी सभी की। बस उसकी स्मृति भी हृदय में सत्य का संग करा देती है। सत्य वही है जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। उपनिषदों में आया है कि अपने जीवन में एक छोटा सा व्रत ले लो, देखो तुम्हें उस सत्य का दर्शन हो जाएगा, प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। छांदोग्य उपनिषद में है, तप्तम न निंदित तद व्रतम, ताप की निंदा ना करो। हाय हाय गर्मी है, हाय हाय 42 डिग्री हो गई, 46 हो गई, हरा हरा करके अपना दिल बिगाड़ो मत, क्योंकि दिल में देवता स्वयं बैठा है। तप्तम न निंदित इति व्रतम, गर्मी बढ़ गई निंदा मत करो, यह व्रत है। वर्षंतम न निंदित तद व्रतम, बरसते हुए मेघ की भी निंदा मत करो, यह व्रत है। ऋतु न निंदित तद व्रतम, और भी ऋतुओं का आना जाना हो, निंदा न करो, यह व्रत लो। लोका न निंदित तद व्रतम, जो हमारा अवलोकन करें उन्हें लोक कहा जाता है। हम जिनका अवलोकन करते हैं उन लोगों की निंदा ना करें, ये व्रत ले। जो हमारा अवलोकन करें, हम जिनका अवलोकन करें उसे लोक कहा जाता है। संस्कृत में सभी शब्द अपने आप में अर्थ रखते हैं। जैसे माघ नक्षत्र है तो माघ मास, पोष नक्षत्र का पोष, वैशाख नक्षत्र, लेकिन वहां 11 महीने बने, 12वां महीना मिला दिया। सुकरात के 2 शिष्य थे, टॉल्स्टॉय और अगस्त। तो अगस्त ने ये मिलाया तो अगस्त महीना रख दिया, जुलाई के बाद अगस्त। जयराम जी की व्यक्तियों के नाम से महीने के नाम रखते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। बराबर ग्रह नक्षत्र प्राकृतिक तालमेल से नाम रखे गए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पौष, मास, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। आप अपने जीवन में ये व्रत लो, पशु न निंदे तद व्रतम, पशुओं की निंदा नहीं करेंगे। पश्यति पशु, जो देख रहा है कर्मों को, सुख को, दुख को, जागृत को, स्वप्नों को, सुषुप्ति को, वो सत्य स्वरूप परमात्मा की याद दिलाने के लिए 4 पैर वालों का नाम ऋषियों ने पशु रखा, अर्थात वो परमात्मा का नाम है। पशु परमात्मा का नाम है। पश्यति पशु, जो देख रहा है। फिर आगे कहा, मज्जज्ञो नाशियात तद्व्रतम, मांस मछली आदि नहीं खाएंगे, ये व्रत लो। प्रारंभ में कहा बड़े मन वाले बनो,
निंदा न करने का व्रत लो। बाद में कहा अंत में सर्वम अस्मि इति व्रतम, सब मेरा ही स्वरूप है, सब मेरे परमात्मा का ही खेल है। ये व्रत ले लो, परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये विचार है, सत्संग है, सम संतोष सत्संग और विचार, इससे परमात्मा पद की प्राप्ति। किसी को उड़ा दूं, ये ऐसा है वो ऐसा है, जिसकी आप निंदा करते वो तो उस समय हंसता खेलता है, आप निंदा करके अपना पुण्य नष्ट करते हो। आप बमबाजी करके अपना फरमाटे लगाकर अपनी कीमत कम क्यों करो? अपनी डींग हाँक कर आप बड़े नहीं होते हो। मनुष्य दो चीजें हमेशा बड़ी देखता, दूसरे का धन ज्यादा देखता और अपनी बुद्धि ज्यादा मानता है। जयराम जी की अपनी बुद्धि की डींग हाँकता और दूसरे के धन का अंबार देखता है। होगा 2-4 करोड़ की, बोले 50 करोड़ की तो पार्टी है, अरे बहुत है पैसे इसके। दूसरे का धन बड़ा दिखता और अपनी बुद्धि बड़ी दिखती। लेकिन दूसरे की गहराई में और अपनी गहराई में जो बैठा है वो दिखने लग जाए तो सारा हम बखेड़ा ही शांत हो जाए। फरबाटू छो अंजन मां 5 डम हीअं कराया, 2 डम हीअं कराया, मां हूं कया, मां छो कजे, छाजे लाइ पाप खणिजे, छो पंहिंजी इज्जत विञाइजे, छो पंहिंजो पुण्य नाश कजे। श्री रामचंद्र जी अगर अच्छा बड़ा काम हो जाता तो बोलते गुरु कृपा से। यशोदा जी भी भगवान को यश देती थी। अहम को बढ़ाओ नहीं, अहम को विलय करो। शुभ संकल्प के पालने में, शुभ कर्म करने में देर मत करो और अशुभ कर्म करने में जल्दबाजी मत करो। 10 बार सोचो और 5 लोगों को बताओ कि मैं ये गलत काम करने जा रहा हूं, रक्षा हो जाएगी गलती से। अच्छा काम करो तो पूछो ही मत, क्या पता कोई कंजूस हो, कोई मुंजी हो, कोई आरामी हो, अरे बोले क्या कर। और बुरा काम करना है तो 10 से पूछो। और हमारी बुद्धि सत्य पक्षपातिनी है, बुरे पक्षपातिनी नहीं है। इंद्रियां विकार पक्षपातिनी है, मन बेचारा बीच में है और बुद्धि सत्य पक्षपातिनी। इसलिए बुद्धि को बुद्धिदाता के ज्ञान में थोड़ी विश्रांति दिलाओ, फिर निर्णय करो। कर्मों में दिव्यता योग से आती है। बांधने वाले कर्म में दिव्यता आने से वही कर्म मुक्तिदायी हो जाते हैं। कर्मों में दिव्यता फल की इच्छा की ममता आसक्ति छोड़ने से आती है। उन कर्मों से पुराने कर्म पुराने दोष मिटाते जाओ। दूसरों के हित में कर्म करो, दूसरे को मान दो और दूसरे की पीड़ा को समझो। उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तुओं को अपना सुख का साधन न मानो, लेकिन अविनाशी सुख स्वरूप आत्मा को ही अपना मानो और जानो। उत्पत्ति और नाश वाली छोड़ने वाली चीजों में अगर अपनी प्रीति करोगे और अपना सत्य मानोगे तो कर्म मलिन हो जाएगा। लेकिन शाश्वत को अपना मानोगे और ये संसार की है और छूटने वाली है, मृत्यु का स्मरण करते हुए रहोगे तो कर्म आपके योग होने लगेंगे। प्रहलाद से इंद्र ने पूछा और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि जीव कर्म बंधन में क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है और कर्म बंधन से छूटे कैसे। निष्काम निर्वैर द्वेष रहित प्रहलाद आप ही बता सकते हो। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की मांग, ये मानव की भूल है। लोग बोलते हैं दुख भगवान ने दिया है, भगवान परीक्षा कर रहे हैं, अगले जन्म का कर्म का फल है, अथवा तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार दुख का अर्थ करके आप दुख से सुख की आशा में छटपटाकर दुख का फायदा भूल जाते हैं।
दुख है सजग होने के लिए। दुख किसको होता है, क्यों होता है? दुख होता है वासना के कारण, दुख होता है दुखी की नासमझी के कारण। सार्थक चिंतन करो, सार्थक विचार करो और दुख का सदुपयोग करो तो दुख हारी श्री हरि पैदा प्रकट हो जाएंगे। रानी महारानियों ने एक बार द्रौपदी से पूछा कि तुम जंगल में अभाव में कष्टों में रहती हुई भी इतनी प्रसन्न और सुखी कैसे, और महल मजा में और सुविधाओं में रहने पर भी हम इतनी दुखी क्यों? तो द्रौपदी ने स्पष्ट अपना अनुभव बताया कि जंगल में भी कोई दुखी मिलता है तो मैं उसकी सेवा में लग जाती तो अपना दुख मुझे याद ही नहीं रहता। दुखी का दुख निवृत्त करने का जो अंतःकरण में आनंद आता है, अंतर्यामी का माधुर्य आता है, उसके आगे दुख हमको दिखता ही नहीं है। मैं तो मौज में रहती हूँ। इतने कष्टों में रहने वाली द्रौपदी निर्दुख हो सकती है तो तुम घर में, कुटुंब में, परिवार में दुखी क्यों? दुखारी की स्मृति और दुखारी की प्रसन्नता के लिए अपनी योग्यता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बदले में उनसे सुख न चाहो, सुख बांटते जाओ तो आपका अंदर का सुख उभरेगा। जिस समय अपना दोष दिखने लग जाए, अपनी कमी दिखने लग जाए, खटकने लग जाए तो समझ लो आप सत्संगी हो रहे हो। अरे ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, कोई नहीं देखता है, चलेगा, धक्का मार के घुस गए, चलेगा, नहीं नहीं चलेगा, चलेगा नहीं। गलत करने से अपने मन को नाथ लो, लगाम में ले आओ, आप महात्मा बन जाएंगे, धर्मात्मा हो जाएंगे। आपके संकल्प विकल्पों की भीड़ और हीन विचारों की भीड़ कम हो जाएगी। भीष्म पितामह से पूछते हैं युधिष्ठिर जी कि कर्म का कर्ता कौन है और जीव कर्म का सुख दुख भोगता और कर्मों के बंधन से नीच ऊंच योनियों में जाता है, उसका मुक्ति कैसे हो? युधिष्ठिर अपने लिए नहीं सभी के मंगल के लिए पूछते। तब भीष्म जी कहते हैं कि अगर जीव कर्म का करता हो तो कोई जीव नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, कोई नहीं चाहता मुझे पीड़ा मिले, मुझे नरक मिले, अथवा तो मेरे आगे कष्ट आए, नहीं चाहता, फिर भी कष्ट आता है, पीड़ा आती है, दुख आता है, रोग आता है, मृत्यु आता है, नरक मिलते हैं। ये गुणों गुणों में हो रहा है। लेकिन जीव जब कर्म में कर्तृत्व का अभिमान करता है, भोक्तृत्व का अभिमान करता है, तब कर्म बंधन में फंसता है। नहीं तो ये गुण का समूह है। रजोगुण आया तो प्रवृत्ति हुई, धन कमाना, संग्रह करना, ये करना। फिर तमोगुण आया तो निद्रा आई, सतोगुण आया तो सज्जनता आई, और ये प्रकृति के गुण आते जाते रहते। पुरुष पर नजर हो और अपने कर्ता भोक्ता भाव का पोल खुल जाए तो कर्म बंधन से निर्लिप्त होना आसान है। जो अपने में कर्तृत्व का आरोप करता है त्यों बंधता जाता है। धन तो पड़ा है बैंक में या मकान खड़ा है धरती पर, मेरा मकान में मकान वाला, मकान को पता नहीं मैं इसका हूँ, धन को पता नहीं मैं इसका हूँ, लेकिन अहम कहता है कि मेरे 3 लाख रुपए की एफडी है और 50 लाख रुपए ये अहंकार का सुख है। मेरे $2 मिलियन अमेरिका में पड़े। बापूजी आपके पड़े हैं क्या? हाँ पड़े हैं, ले लो जाके। मतलब कहने का दृष्टांत है, मैं $2 मिलियन, मेरे 2 मिलियन, मेरे 5 मिलियन, मैं कौन हूं और मेरा क्या है ये पता नहीं है। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। अधिक से अधिक आत्महत्याएं क्रिसमस के दिनों में होती है। जो पवित्र दिन, जैसे अपन दिवाली का दिन मानते पवित्र, ऐसे क्रिसमस का दिन पवित्र माना जाता, नया वर्ष। उन दिनों में ज्यादा अपराध, आत्महत्याएं होती। क्यों? कि इसके पास इतना, इसके पास इतना, मेरे पास, मैं सफल नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दे पिस्तौल। ये आत्महत्या कौन कराता है? अहंकार विमुढ़ात्मा।
कर्ता अहमिति मन्येत, ये धन मेरा, ये सत्ता मेरी और इससे ही मैं हूं, नहीं तो मैं क्या जीऊं। अपने में हीन भावना, अपनी नजरों से कभी गिरो मत। धन चला गया मैं गरीब हो गया, नौकरी चली गई मैं ऐसा हो गया, दोस्त चले गए मैं, अपने में हीन भावना मत आने दो। जगतनीयता आत्मा परमात्मा मेरे साथी है, साथ है। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो दिलबर देवता का मैं परम पवित्र अंश हूं। ये सत्संग की बात को याद रखो। हीन भावना से अपने को बचाओ, न अहम भावना से आक्रांत हो, न हीन भावना से अपने को फंसाओ। हाँ, नम्र भावना के सद्गुण से संपन्न करो। भक्त भगवान के आगे नम्र हो जाते। ओम में जो अ है वो मैं, उ है, माँ है, अर्थात यह और वह, ये मैं नहीं मेरा नहीं। शरीर और ये संबंध और वस्तुएं मैं नहीं मेरा नहीं, ये ओम का आध्यात्मिक अर्थ उस प्रज्ञा चक्षु ने बताया, ऋषि उपनिषद का। जो जो आप अहम और मम से ऊपर होते जाएंगे, त्यों त्यों आप निर्दोष नारायण परमेश्वर के सुख से, ज्ञान से और कृपा से संपन्न होते जाएंगे। उमा राम सुभाव जय जाना, ताहि तजो ताहि भजन तजी भाव न आना। अपने रोम रोम में बसने वाले चैतन्य राम का तुम जो स्वभाव जानोगे तो उसके भजन, उसके रस के बिना दूसरा कोई भजन और रस आपको भाएगा ही नहीं। आप रस स्वरूप हैं, नाहक बाहर से रस भर रहे। आप सुख स्वरूप है, नाहक बाहर से सुख भर रहे। आप ज्ञान स्वरूप है, नाहक बाहर से ज्ञान भर रहे। बाहर से थोड़ा ज्ञान लो, बाकी उस ज्ञान का आधार लेकर अंदर के ज्ञान को जगाओ। आइंस्टाइन का अंदर का ज्ञान जगा तब रिसर्च जगत में इतने प्रसिद्ध हुए। बाहर प्रयोग किया और फिर प्रयोग करते करते आइंस्टाइन अनजाने में शांत हो जाते थे। प्रहलाद एकांतवास करते हैं, निर्वैर रहते हैं, दोष रहित नजर रखते हैं। जितना भी दिव्य देन, दिव्य जीवन और सुख और ज्ञान है वो अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर आत्मदेव की देन है। दोष अपने अहम की भूल है। स्नेह, सज्जनता, सद्भाव और उदारता और करुणा अंतःकरण में जितनी अधिक होगी उतनी साधना समझो सफल हो रही है। भगवत स्नेह, दीन गरीब और अज्ञ के प्रति करुणा, सज्जनता, सद्भावना जितनी अंतःकरण में अधिक होगी उतना ही अंतरात्मा परमात्मा का प्रकाश आपके भीतर अधिक होगा। इसलिए कर्म करने के बाद, कर्म करने के पहले उस अंतरात्मा में थोड़ा नम्रता से, शांत भाव से विश्रांति पाना चाहिए। 7 बातों का अनुष्ठान करने से सारे विघ्न नाश हो जाते और भगवत प्राप्ति में अत्यंत सहायक है ये 7 सद्गुण। एक तो भगवान के नाम का सुमरण, और सुमरण में प्रीति होने के लिए भगवान मेरे में भगवान का हूं। और सुमरण जब जप करो तो समझ लेना कि वो याद किया है, वही जप करवा रहा है। वाह प्रभु, एक सद्गुण ले आओ। दूसरा सद्गुण सत्पुरुषों का बार बार संग, संत महापुरुषों का, सच्चे भगवत प्रेमियों का संग, सत्संग। ये भी बार बार हिम्मत और उभार लाएगा साधना में। तीसरी बात सत्य शास्त्रों का मनन पूर्वक स्वाध्याय। पढ़े और पढ़ते पढ़ते सार बात आए निशान कर दे, उसका मनन करे। पढ़ते पढ़ते शांति आनंद आए, थोड़ा रुक जाए, ऐसे नहीं कि पन्ने फिरा के पढ़ लिया। मनन पूर्वक पठन स्वाध्याय। चौथी बात भगवान के नाम का जप और अर्थ सहित जप करते करते वैखरी से फिर मध्यमा में, फिर धीरे धीरे हृदय में जप के अर्थ में
लीन होते जाए। शीघ्र हृदय पावन होगा, सत्य का संग शीघ्र होगा। पांचवी बात, स्तुति और प्रार्थना किया जाए। स्तुति और प्रार्थना से भगवान द्रवित होते हैं और आपका हृदय द्रवित होकर भगवत प्रेरणा और भगवत प्रकाश पाता है। छठी बात, भगवत कृपा से निरंतर भगवत कृपा की स्मृति बनी रहे। अपनी सफलता के पीछे भगवान के हाथ को, भगवान की कृपा को याद रखें। अहंकार, दोष और चिंता दूर हो जाएगी। हर समय सावधानी पूर्वक उस स्मृति को बनाए रखें। ये 7 बातें साधक के जीवन में परमात्मा प्राप्ति शीघ्र करा देगी। प्रहलाद को इतने विघ्न बाधाएं आए तब भी प्रहलाद अडिग रहा और फिर देवराज इंद्र आए, उनकी प्रदक्षिणा करते, उनके आरती करते, तभी भी प्रहलाद अडिग रहा, फूले नहीं। लेकिन समय की धारा में, सत्संग के अभाव में, बाह्य जगत के व्यवहार की बहुलता में प्रहलाद चिंताग्रस्त हो गए। पुत्र हुए, पौत्र हुए, प्रपौत्र हुए, दोत्र हुए। दैत्य ऋषि प्रहलाद राजकाज तो अच्छा करते थे, सम्मान थे, लेकिन उनको चिंता ने घेर लिया, क्योंकि पुत्र दैत्य स्वभाव के, पौत्र दैत्य स्वभाव के, मंत्री दैत्य स्वभाव के देवताओं के लिए द्वेष रखते। द्वेष जिसके हृदय में होता है उसी का हानि होता है। और प्रहलाद के समझाने की असर उन पर नहीं होती तो प्रहलाद उनको सुधारने के लिए चिंतित रहने लगे। जब अपने बेटे, अपने दोते पोते अपने सिद्धांत के खिलाफ हो तो कुटुंब के बड़े को चिंता होना स्वाभाविक। लेकिन तब स्वाभाविक है जब वो सत्संग से वंचित हो जाता है। प्रहलाद चिंतित होने लगे। प्रहलाद के मन में वह ललक थी कि वो माता के गर्भ में थे, देव ऋषि नारद का सत्संग मिला था और उसी सत्संग के प्रभाव से इतने विघ्न बाधाओं में मैं चिंतित नहीं, और अभी सब सुविधाएं होने पर भी चिंता और दुख घेर लिया। देव ऋषि नारद का चिंतन करते करते भगवान नारायण में वे शांत हो गए प्रार्थना करते हुए। अंतर्यामी नारायण ने प्रहलाद के चित्त में स्फुरना किया नारद के, और नारद जी प्रहलाद के राज्य में पधारे। अपनी पत्नी सुपर्णा के साथ प्रहलाद बैठे थे तो अनुचरों ने आकर खबर दी कि देव ऋषि नारद जी अपने राज्य में, अपने महल के करीब पधार चुके हैं। पत्नी सुपर्णा सहित, दैत्य मंत्री सावंतों सहित प्रहलाद ने नारद जी की अगवानी की और राजमहल में ले आए। बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करके उनको उनके चरण धोए, पाद्य अर्घ्य पाद्य अर्पण किया। सुपर्णा सहित मंत्रियों और टहलवों सहित नारद जी की आदर से आरती की। आरती अगर आरंभ में करते तो कर्म निर्विघ्न समाप्त होते, अगर बाद में करते तो कर्म में त्रुटि रह गई तो वो पूर्ण हो जाते। आरती बड़ी हितकारी, आरती का दर्शन शत्रुओं की वृद्धि का शमन कर देता है। बड़े आनंदित होकर प्रहलाद ने देवऋषि नारद जी की आरती पूजन किया। अपनी सुपर्णा पत्नी सहित प्रहलाद को प्रणाम आदि किया। पुरुष दंडवत प्रणाम करता है, लेकिन स्त्री को दंडवत प्रणाम करने की मना है। स्त्री अपनी छाती धरती पर न स्पर्श हो, इसका ख्याल रखे। अर्थिंग मिलता होगा, कुछ हानि होती होगी। स्त्री को घुटने टेक कर, मत्था टेक के प्रणाम करना चाहिए। लंबा पड़ के प्रणाम करना स्त्रियों के लिए वर्जित है, पाप लगता है। सुपर्णा ने नारी जाति को प्रणाम करना चाहिए, इस ढंग से किया, और प्रहलाद ने पुरुष जाति को प्रणाम करना चाहिए, उस ढंग से किया। कुशल क्षेम पूछते हुए नारद जी ने कहा कि प्रहलाद, इस समय तुम प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की चिंता और व्यथा भी मुझे दिख रही है। और देव ऋषि नारद ने कुशल क्षेम पूछने के बहाने प्रहलाद को सत्संग दे डाला। सम, संतोष, सत्संग और विचार। जो चदरिया छूट गई थी वो प्रहलाद को पकड़ा रहे नारद जी।
प्रहलाद तुम चिंतित नजर आते हो, तुम्हें चिंता क्यों करनी पड़े? बांध कर फेंके गए तभी तुम निश्चिंत, पहाड़ों से गिराए गए तभी निश्चिंत, दैत्य हास्य और मश्करी करके तुम्हें ताड़ ना करते तभी तुम निश्चिंत। चिंता तो उस राजा को करनी चाहिए जिस राजा के राज्य में किसानों को सिंचाई का पानी ठीक से न मिलता हो और लोगों को पेयजल शुद्ध न मिलता हो, उस राजा को चिंता करनी चाहिए। दैत्यराज तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता तो उसे करनी चाहिए जिसके मंत्री टहलवे बेलगाम हो और गरीब जनता का शोषण करते हो, अधिकारी वर्ग आम आदमी का शोषण करके रिश्वतखोरी में छका जाता हो, उस राजा को चिंता करनी चाहिए नरकों से बचने की। दैत्यराज, दैत्य ऋषि प्रहलाद, चिंता तो उसे करनी चाहिए जिस राज्य के बालकों को अच्छे सुसंस्कार न मिलते हों, संयम सदाचार शिष्टाचार के संस्कार न मिलते हो। चिंता तो उस राजा को करनी चाहिए जिस राज्य में सज्जनों के सत्संग का प्रचार प्रसार न हो सकता हो। चिंता तो उस राजा को करनी चाहिए जो अपने बलबूते और अपने बल से अपने भरोसे से सबको ठीक करना चाहते हैं, जो भगवान के बल से और भगवान के भरोसे से जुड़कर कर्म में लगेगा, उसको चिंता करने की क्या जरूरत। सत्संग के 1, 2, 3, 4 वचनों में प्रहलाद को सत्संग की चदरिया पकड़ में आ गई। प्रहलाद की आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर निश्चिंतता झलकी और महर्षि को प्रणाम किया। सत्संग के बदले सत्संग से जो चिंता मिटी, सत्संग से जो नासमझी मिटी, सत्संग से जो भय शोक और व्यथाएं मिटी, उसका बदला हम चुका नहीं सकते। 2 हाथ और तीसरा सिर, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, सब आपको अर्पण। देवर्षि नारद का पूजन किया और देवर्षि नारद जी अपने देखते देखते अपने लोक में चले गए। थोड़े समय के बाद शुक्राचार्य आए। ऋषिराज, जो लोग थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़कर अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, वे तीर्थों की निंदा करते हैं। बोले पानी में नहाने से क्या होगा, मछलियां नहाती रहती, मेढक नहाते रहते, लेकिन जो काम छोड़ता नहीं, क्रोध छोड़ता नहीं, दुर्वचन छोड़ता नहीं, दुराचार छोड़ता नहीं, ऐसे व्यक्ति को तीर्थ में लाभ नहीं होता। लेकिन जो ये दोष छोड़ने के भाव से भी तीर्थ में जाता है तो उसके भाव पनपते। और प्रहलाद, यथा राजा तथा प्रजा, तुम्हें तो ईश्वर प्राप्ति हो गई है, फिर भी सम्मान प्रहलाद, मुझे तीर्थों में जाने की इच्छा है और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। प्रहलाद ने कहा अवश्य। मंत्रियों को और पुत्र पौत्रों को भी तीर्थभूमि से लाभान्वित किया जा सकता है। प्रहलाद तीर्थ करने को निकले। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिनके हृदय में भगवत तीर्थ प्रकट हुआ है। मानधाता राजा ने हर की पौड़ी, अभी तो यहां आप बैठे हो, ये जंगल था। हर की पौड़ी पैदल आकर लोग बैठते जंगल की, गंगा किनारे, आगे जहां हिमालय में जाओ तो जंगल से गंगा बहती, ऐसा जंगल रहा होगा। राजा मानधाता ने धारणा, ध्यान और समाधि की, तपस्या की, ब्रह्मा जी का आह्वान की भावना की। काल बीतता चला गया, जप और ध्यान बढ़ता चला गया। जप और ध्यान के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। बोले एक वरदान तो ये दो कि आप यहाँ आए, वर प्रकट हुए तो इस जगह का नाम ब्रह्म कुंड पड़ जाए, और दूसरी बात यहाँ जो भी नहाए उसे तुरंत भगवती आनंद आह्लाद मिलने लग जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा।
गंगा तो ऊपर हिमालय से आती है, लेकिन पर्व के दिनों में, कुंभ के दिनों में ऊपर वाले भी हरिद्वार हर की पौड़ी आते और कंखल वाले भी हरिद्वार हर की पौड़ी पे साधु बाबा नहाते। गंगा जल तो उनके आश्रम को छूकर जाता है, लेकिन तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानी, भगवान के भक्त संत आत्मरामी महापुरुष परोपकारी आत्मा जहाँ रहते वो जगह में तीर्थत्व और विशेष आ जाता है।